हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द एपिसोड नंबर 23। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो जिनयांग है वो शासा से कह रहा होता है कि मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि तुम मुझे सिर्फ ऐसे ही किसी भी रीज़न की वजह से छोड़ रही हो। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन सासा उसे फिर भी खुद से दूर करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ डर लगता है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई हादसा होता रहता है और पिछली बार तो मेरी जान जाने वाली थी और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। सासा की इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो जिनयांग है वह यहाँ से चला जाता है। एंड उसको जाने के बाद सासा खुद से सॉरी कह रही होती है कि वो जिनयांग को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहती। एंड यहाँ पे जिनयांग को दिखाया जाता है जो कि वापस आ रहा होता है और बारिश में भीगता है, क्योंकि उसे अभी भी सासा की बातें काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही होती है। एंड यहाँ तांगसी को दिखाया जाता है जो जिनयांग को इस तरह देखकर खुद भी बारिश में भीगने लगती है। शायद तांगसी भी जिनयांग को पसंद करती है, आई थिंक सो। एंड जिसके बाद दिखाया जाता है जिनयांग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड जो जिन है उसका ख्याल रख रहा होता है। लेकिन जिनयांग को सपने में भी सासा के साथ बिताए हुए सारी याद आ रहे होते हैं मोमेंट्स, एंड वो उन सभी चीज़ों को याद करके काफ़ी दुखी हो रहा होता है। और यहाँ सासा को दिखाया जाता है जो जिनयांग के साथ इतना सब कुछ बोलने के बाद वो खाना वगैरह भी नहीं खा रही होती और अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जिनयांग की हेल्थ अभी थोड़ी सी ठीक होती है एंड वो सभी गर्ल्स के पास आके उन्हें प्रैक्टिस के लिए कहता है। एंड यहाँ पे तांगसी की भी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो भी बारिश में भीगी थी, वो भी जिनयांग के साथ। एंड यहाँ पे जो जिनयांग है वो सभी लोगों को प्रैक्टिस के लिए इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अभी तक सुनयांग फेस्टिवल नहीं आया। सुनयांग फेस्टिवल के नाम से अभी तक छोटे मोटे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आए हैं जो इन्होंने सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन अभी तक ओरिजिनल सुनयांग फेस्टिवल नहीं आया। एंड शियर और सुजिन जो है वो दोनों जानने को देख रहे होते हैं कि वो अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी है सासा के ना होने से, और इसलिए प्लान करते हैं कि इन दोनों को एक बार मिलवाना चाहिए। इसलिए शियर जो है वो सासा से मिलने के लिए जाती है और सुजिन जो है वो जियांग से। एंड सासा को दिखाया जाता है जो एक बुक को देख रही होती है और अभी भी उसका हाथ जो है वो गायब हो रहा होता है। जिसके बाद वो बुक रखती है और तभी वहाँ पे शियर आ जाती है जो उसे अपने साथ लंच के लिए लेके जाने लग जाती है। एंड यहाँ पे सुजिन भी किसी भी तरह से जियांग को ले आया होता है, जबकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड यहाँ आने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। एंड सुजिन जो है वो पहले से ही जाके शेर के पास बैठ जाता है ताकि जैनिंग जो है वो सासा के पास बैठ सके, लेकिन जो जैनिंग है वो सुजिन से अपनी सीट एक्सचेंज कर लेता है। एंड सुजिन बातों को स्टार्ट करने के लिए कह रहा होता है कि आज का डिनर उसने खुद बनाया है, वो भी स्पेशली तौर पर, जिस पर जियांग उसे कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। एंड सुजिन कहने लग जाता है कि अगर तुम दोनों को झगड़ा करना है तो यार ठीक से झगड़ा करो, पूरा आर्ग्यूमेंट करो, इस तरह से एक दूसरे से दूर रह के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे होते, इस वजह से जो सासा है वो खुद ही उठ के यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो बेहोश होने वाली होती है। एंड उसकी सर्वेंट जो है उसको संभालते हुए लेके जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है जैनिंग जो है वो खुद के ऊपर गुस्सा करता आ रहा होता है कि जब उसे पता है कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है फिर भी उसे इस तरह से हारने की क्या ज़रूरत है। और जिन जो है वो उसे समझा रहा होता है उसे अभी थोड़ी ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि सासा का कोई रीज़न है जिस वजह से वो उससे दूर है, तो उसे एक बार उसे मनाना चाहिए। और यहाँ पे सासा को दिखाया जा रहा होता है जो अपनी सर्वेंट के साथ जा रही होती है, लेकिन उसे फिर से चक्कर आ जाता है एंड वो जिनयांग उसके पास आके उसे बचा लेता है। एंड शियर और बाकी सब लोग भी उसके पास आ जाते हैं और उसके हाथों को गायब होते हुए दिखते हैं। एंड इस बात पे वो उससे क्वेश्चन भी करते हैं। सासा बताती है कि अगर मैं बताऊँगी भी तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं ली रुआनिंग नहीं हूँ। एंड ये बात फिर बाद में पता चलती है सबको कि एक्चुअली जो यहाँ की रुआनिंग है हिस्टोरिकल वर्ल्ड की, उसकी बॉडी सासा के साथ एक्सचेंज हो गई है। और सासा अपने बारे में बता रही होती है कि उसका भी सरनेम ली है एंड उसका नाम सासा है उसके वर्ल्ड में, और वो भी एक पीपा प्लेयर है, लेकिन अचानक से वो यहाँ पे आ गई, वो भी एक कंपटीशन के बीच में से ही। उसके बाद उसे यहाँ पे आके एक बुक मिली और वो यहाँ से जाना चाहती थी एंड उसका रीज़न इस बुक में लिखा है कि आखिर वो यहाँ से कैसे जा सकती है, जिसको जो शेयर है वो पढ़ती है। एंड वो जो बुक है वो असली रोनी की कहानी के ऊपर बेस होती है, जिसमें रोनी को जिसने आग से बचाया था उससे उस पर्सन से शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो यहाँ से जा सकती है। एंड सासा जो है वो बताती है उसे पहले लगा था कि असली रोनी को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जियानिंग है, इसी वजह से वो जियानिंग के पीछे आई थी पहले, लेकिन जियानिंग जो है वो पर्सन नहीं है जिसने रोनी की जान बचाई थी, और इसी वजह से अब वो यहाँ पे मरने वाली है। जियानिंग उसके पास आता है तो तुम खुद को फोर्स कर रही थी ताकि तुम मुझसे दूर रह सको और मुझे अकेला छोड़ के न चली जाओ, लेकिन अगर तुम्हें वो पर्सन नहीं मिला और उसके बाद भी तुम्हारी जान यहाँ पे चली गई, उसके बाद भी मैं अकेले ही रहूँगा। अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो भी मैं अकेले रहूँगा, अगर तुम मर जाओगी तो भी मैं अकेला ही रहूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ और तुम वापस से जियानिंग हॉल में आ जाओ ताकि हम दोनों साथ में रह सकें, वापस आ जाओ ताकि हम दोनों साथ में रह सकें।
एंड इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी का जो हस्बैंड है वो मरने वाला है, शायद सासा से के साथ शादी के बाद जैनिंग मर जाए एंड सासा ये भी नहीं चाहती। इसी वजह से जो जैनिंग है वो कहता है कि हम दोनों ही मरने का वेट करेंगे और वो भी साथ रह के। अगर हम साथ में जी सकते हैं तो हम साथ में मर भी सकते हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ रहो। एंड इतना सारा मोटिवेशन के बाद जो सासा है वो भी मान जाती है और दिखाया जाता है कि जो सासा है वो वापस आ जाती है। अंसारी लड़कियाँ उन्हें देख के काफ़ी खुश होती हैं। एंड यहाँ शेर को दिखाया जाता है जिसके लिए सुजिन खाना लेके आता है, लेकिन शेर जो है वो खाना नहीं खाती एंड उसे सासा की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। जिस पर सुजिन कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उन दोनों ने साथ में जीने और मरने की कसम खाई हुई है एंड वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। इस वजह से वो दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे। इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है एंड मैं भी तुम्हें ऐसे ही प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद थोड़ी देर में सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी लोग जो है वो म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं, वो भी आने वाले फेस्टिवल के लिए, और उन्हें दूर से तांगसी की सिस्टर देख रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे कीरंग और तांगसी को दिखाया जाता है कि सासा के आने के बाद ये सोच रही होती है कि अचानक से सासा चली गई और अचानक से वापस भी आ गई, ये कितनी ज़्यादा अजीब सी बात है। लेकिन इस पर तांगसी कहती है कि अभी तक सासा ने हमारी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प की है और चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो वो हमारे साथ हमेशा रहा करती थी और इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती और हम दोनों को प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मिस सॉन्ग आ जाती है जो उनकी बातें सुन लेती है और उसे ये पता चलता है कि एक्चुअली में ये जो म्यूज़िक है उसमें हाफ म्यूज़िक सिविल म्यूज़िक है जो कि उन्होंने बहुत मुश्किल से प्ले करने के लिए बनाया है एंड सिविल म्यूज़िक को अभी भी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एंड यहाँ पे सॉन्ग जो है वो भी इस तरह की बातें कर रही होती है कि सबको लगता है कि सॉन्ग भी सिविल म्यूज़िक को पसंद नहीं करती एंड जो जिन्यांग है वो उसके सारे क्वेश्चन का यस में आंसर कर रहा होता है कि ये सब मेरी परमिशन से ही हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसमें सिविल म्यूज़िक हो। जिस पे सॉन्ग कहती है कि अगर ये बात तुम मुझे पहले ही बता देते तो मुझे और ज़्यादा आसानी होती म्यूज़िक प्ले करने से। आखिर तुम लोगों ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ? आखिर मैं भी तुम्हारी फ्रेंड में से ही हूँ। इस बात से सभी लड़कियाँ खुश होती है सिवाय इसे छोड़ के। जिसके बाद हमें सासा की हाथों को दिखाया जाता है जो फिर से गायब होने वाले होते हैं, जिसे जैनिंग देख के उसकी काफ़ी फिक्र करता है। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। जैनिंग उसे कह रहा होता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन जो सासा है वो कहती है कि सबसे पहले मुझे सिर्फ रुआनिंग के स्वीट हार्ट को ढूंढना है जिसने उसे आग में से बचाया है। यही इकलौता रास्ता है ताकि मुझे पता चल सके कि आगे क्या करना है एंड कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूँगी। जिस पे जैनिंग उसे बताता है कि मैंने पता कर लिया एंड उसे घर लेके आता है जहाँ पे एक लड़के का नाम होता है शेंगवान। ये उसी का घर है और लास्ट टाइम पे रुआनिंग को उसी ने बचाया था। एंड तभी वहाँ पर उस पर्सन की सिस्टर आती है जो रुआनिंग को पहचान लेती है। एंड यहाँ पे दो पर्सन्स की पेंटिंग लगी होती है जिसमें एक लड़की के पास पीपा है एंड दूसरे के पास मेलोडी शायद। एंड ये वही पर्सन है जो पहले रुआनिंग के साथ था एंड उसको आग से भी बचाया था। ये उसी का स्वीट हार्ट है। यहाँ पे जैनिंग जो है वो शेंगवान की सिस्टर को बता रहा होता है कि सासा जो है उसकी याददाश्त चली गई है, इसी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उसे याद नहीं है कि रुआनिंग का स्वीट हार्ट कौन था और अभी तक स्टार्टिंग से लेके वो यही ढूंढ रही थी। एंड उस पर्सन के पास जो मेलोडी रखा हुआ होता है वो भी सासा ने ही उसे गिफ्ट किया था, ये बात वो लड़की बताती है, लेकिन अब वो पर्सन जो है वो मर चुका है। एंड ये सारी बातें जानने के बाद जैनिंग और सासा जो है वो एक जगह पे आके बातें कर रहे होते हैं एंड वो कहता है कि वो स्वानिंग की तरह रिग्रेट नहीं करना चाहता कि वो तुम्हारे साथ रह नहीं पाया और उससे पहले ही मर गया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक कि हम दोनों ज़िंदा हैं। और वैसे भी जो स्वानिंग है वो मर चुका है, यानी कि रुयन का स्वीट हार्ट, और इसी वजह से जो सासा है वो किसी से भी शादी कर सकती है। और जैनिंग इस मौके का फ़ायदा उठा के सासा को प्रपोज़ करता है एंड जो सासा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है एंड उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, लेकिन जो उसका स्वीट हार्ट है वो मर चुका है, इस वजह से वो जैनिंग को हाँ कर देती है क्योंकि वो भी उसके साथ रहना चाहती है कुछ दिन तक जब तक कि वो ज़िंदा है, क्योंकि वो भी जैनिंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और शायद मॉडर्न वर्ल्ड में जाने के बाद उसे जैनिंग वापस ना मिले। एंड सासा के हाँ करने के बाद जैनिंग उसे एक इन्विटेशन कार्ड दिखाता है जो कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट है, जिसे देख के सासा काफ़ी खुश होती है एंड ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं एंड लास्ट में एक दूसरे को किस करते हैं। इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड हो जाता है ओवर कि सासा ने जैनिंग को शादी के लिए हाँ कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।